अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नक़्माहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन मआनी अबुल क़ासिम वालिद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अलैहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित तौराति वल इंजील यहिल्लु लहुम तय्यिबात व यहरिमु अन्हुमुल ख़बाइस व यज़अ इस्रहुम व इग़लाला वल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सल्लल्लाहु सूरह मुबारक आराफ आयत नंबर 157। अल्लाह ने इस कलाम में अपने रसूल नबी उम्मी की इत्तबा करने वालों की तारीफ़ कर रहा है। रबीउल अव्वल का महीना है और इस महीने में इस आयत का भी इंतखाब इसी वजह से हुआ। ये सारा मसला ही है कि हमें नबी के ज़माने में बचना है। इन मजालिस और इन महफिल का मकसद ये है कि हम रोज़ाना दिन में कई मरतबा हफ्ते में महीने में जिसको जितनी तौफीक हो वो मजलिस अज़ा में आके बैठे और इतनी देर के लिए असर मुस्तफ़ा में चला जाए। जब असर मुस्तफ़ा में हम पलटेंगे तो हमारे मसलों का हमारे मसाइल का हल भी वहीं से मिलेगा। हमने ये इमाम बारगाह बनाए ही इसलिए हैं ताकि उस खेमे में जा बैठे जहाँ चराग बुझाया गया। ये कबीला है ही ऐसा कि जहाँ चराग बुझाने पे परवाने गुम नहीं होते। चराग बुझाने पे परवानों में इजाफा होता है और ये इजाफा क़यामत तक होता रहेगा। साहब की बहन अली है मौलाना करम अली हैदरी और मोहसिन अब्बास साहब बीमार हैं। इसी तरह
जल्लाल साहब, जनाब नवीन ज़फ़र साहब की वालदा और आप सबके जहनों में जो बीमार हों सबकी शिफा नकवी के सामने बैठे हैं। सेहत और सलामती के लिए आप सब की हिफाजत के लिए बरतर सलवात। बहस ये है कि इन मजालिस का जो नतीजा है वो बहुत ही रोशन है। और अज़ीज़ान गिरामी कि जब आप बुलंद आवाज़ से रोते हैं ना, मजलिस के अख्ताम पर एक दौरानिया मसाइल के बयान करता है। जब आप बुलंद आवाज़ से रोते हैं तो ख़ुद ये गिरिया तबलीग हुसैन है, इमाम हुसैन की तरफ लोगों को राग़िब करता है। और इस गिरिये से ज़्यादा घबराहट है मुखालिफ को, ज़्यादा परेशानी इस गिरिये से है। रोते हम हैं, रोते हम हैं, हलकान वो होते हैं। रोते हम हैं, परेशानी किसी और को होती है। और उन्वाने बिदअत दे रहे होते हैं कि ये रोना बिदअत है। अलबत्ता मुझे तो इमाम के आने की खुशबू आ रही है, इमाम के ज़ुहूर की खुशबू आ रही है। खुलना शुरू हो गए, लोग अहले बैत की तरफ राग़िब हो रहे हैं। मेरा और आपका काम तो अजान देने से ज़्यादा नहीं है, हमारा काम है अजान विलायत देना। मजलिस अजान विलायत अहले बैत है, और फिर उसके बाद रंग तो खुद जिनका काम है वो खुद करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हक़ाइक़ खुलना शुरू हो गए। और बहुत तकलीफ़ के बाद मैं ये जुमला कह रहा हूँ कि 2 दिन पहले जो एक मुझे नहीं मालूम मजबूर से आदमी है, कोई नामालूम से आदमी है, और उन्होंने कुछ बेअदबी की है। और वो बेअदबी हज़रत अल्लामा साजिद अली नक़वी, हज़रत अल्लामा शेख मोहसिन बिन नजफ़ी, और आखिर में मेरा नाम भी उन्होंने लिया और 1-2 सियासी शख्सियात के नाम भी लिए। मुझे तो उस पर तकलीफ़ नहीं है, इसलिए तकलीफ़ नहीं है कि जब हमें कोई सब्र कर रहा होता है, कोई लान कर रहा होता है, कोई गाली दे रहा होता है, तो हमें तसल्ली होती है कि हमारी ये बुरी उसकी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो तशवीश की बात है, और वो तशवीश भी हमें हमारे हवाले से नहीं, वो है मातमियों को जो गाली दी है, मातम करने वालों को या हुसैन करके मातम करने वालों को जो गाली दी है, वो तकलीफ़ दे इस माना में है कि अगर जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर हम सांस लेना छोड़ दें तो इनका दम घुट जाएगा। हमें सबसे ज़्यादा जो अजीज़ है वो पाकिस्तान की सालमियत है। हमारा सब्र हमारी कमज़ोरी नहीं है। तो मैं तवक्को करूँगा कि ऐसे लोगों को कि जो मजबूरुल हाल लोग हैं, लोगों के बारे में हम एक पॉलिसी का इज़हार करेंगे 2 दिन के बाद कि हमें करना क्या है। इस 2 दिन में मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है, मेरा प्यार है, मेरा मुतालबा है पाकिस्तान की रियासत से कि आशूर की FIR भी आपने काटी थी ना, और मशी करने वाले वो जो छोटे इलाकों से मरकजी जुलूसों में शरीक होने अज़ादार आ रहे थे, उन पे भी FIR आपने काटी थी ना। तो आपने तो वैसे ही FIR की मुफ्त गिरा दी है। इतनी FIR काट दी कि FIR की हैसियत नहीं रही। तो
हम करते हैं, मुंह पे तमाचा होते हैं। मैं तवक्को करूंगा जिम्मेदारों से, रियासत के जिम्मेदारों से कि उन्होंने मातम करने वालों की जो तौहीन की है उसका नोटिस लें, वरना फिर जाहिर है तौहीन तो बर्दाश्त नहीं है, ज़ाती मसला भी बर्दाश्त है, मगर कौमी मैं उम्मीद करूँगा कि इसी अंदाज से मौलाना को जगह दे दीजिएगा, इसी अंदाज से हमारी रियासत, हमारा मुल्क, हमारी हुकूमत के जिम्मेदारान तवज्जो रहेंगे। इंशाअल्लाह हालात मामलात बेहतरी की तरफ होंगे। अज़ीज़ान निगरानी, हमें पाकिस्तान की सालिमियत अज़ीज़ है। हम जानते हैं कि ये खेल क्या रचाया जा रहा है। सुना है कि वज़ीर आज़म से मुलाकात का इनकार किया गया है, माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहकर आगे बढ़ूँगा कि इस मुल्क को हमने बनाया था, और इस मुल्क की हिफाजत का दर्द जितना हमें होगा, इतना कम से कम उन्हें तो नहीं होगा जिनके बड़ों ने इसके बनने की मुखालफत की। आपकी तवज्जो है, और मैं फिर दोहरा रहा हूँ हैदराबाद के इस तारीखी सालाना खमसे की इस दूसरी मजलिस में कि जितने भी आप बहाने कर लें, जितने भी आप माहौल को तंग और तारीख कर लें, इतना जहन में बिठा लें कि पाकिस्तान का शिया इसराइल तस्लीम करने नहीं है। इरशाद हज़रत अहदियत वल्लज़ीना यत्तबिऊना ar-रसूल an-नबिय्यिल उम्मी, वो लोग के जो इत्तबा करते हैं हमारे रसूल की, हमारे नबी की और हमारे शागिर्द की। उम्मी यानी जिसने अल्लाह से पढ़ा, उम्मी यानी जिसको किसी ने पढ़ते हुए नहीं देखा, उम्मी यानी जो असली है, जैसा था वैसा ही है। असील शख्सियत, बिल असाला शख्सियत, जिसमें दुनिया में कोई ताकत ही नहीं है कि उसके अंदर कोई फर्क ला सके, जो माहौल का रोना ना रोता, जो हालात से मुतासिर ना होता, जो यहाँ आके यहाँ के रंग में ना रंगता, जो जैसा था वैसे ही हो। ये कैसा था, इस पे गौर करने की जरूरत है। अल्लाह ने लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, आ चुका तुम में तुम ही से रसूल। तो जब यही थे तो आ चुका का क्या मतलब है? हम ही में से थे तो आ चुका का क्या मतलब है? इनके दो पहलू हैं। लक़द जाअकुम रसूलुन, बेतहकीक आ चुका तुम तक, भेजा जा चुका तुम तक, पहुंच चुका तुम तक रसूल जिसको भेजा गया, आ चुका तुम तक रसूल जिसे भेजा गया। अच्छा, जा के अंदर भी जा, यजी हो, तजी हो, ज़हाब और एआब, आना और जाना, ये मतलब रोशन है, ये कहीं से आए हैं। मसलन अगर इस मजलिस के अंदर फर्ज कीजिए जनाब मूसा काज़िम साहब तशरीफ लाए तो मैं कहूँगा जा मूसा काज़िम है, मूसा काज़िम आ गए, इसका मतलब यहाँ नहीं थे। जब कहा जाएगा आ गए, इसका मतलब यहाँ नहीं थे ना। तो दो बातें अल्लाह ने की हैं इस आयत के अंदर। आ गया रसूल, आने का पैगाम भी यह है कि यहाँ नहीं थे,
थे। और रसूल का पैगाम भी यही है कि जो इरसाल शुदा हो, मुरसल हो, वो मुरासला कहते हैं ना, खत कहीं से आता है तो भेजा जाता है। आ चुका वो जो भेजा गया है। अब अगर इसका तर्जुमा यूं करूं कि आ चुका वो जिसे भेजा गया है, तो आने के पैगाम के अंदर भी है कि यहाँ के नहीं है, भेजे जाने के तर्जुमे में भी और पैगाम में ये है कि यहाँ के नहीं है। फिर ये क्या कहा जा रहा है, मिन अनफुसिकुम, जो तुम ही में से है। जब ये आए हैं, भेजे गए हैं, तो फिर तुम ही में से क्या मतलब है? अल्लाह ये पैगाम देना चाहता है, अल्लाह ये बताना चाहता है, अल्लाह ये बताना चाहता है कि ये आए वहां से हैं, भेजे वहां से गए हैं, मगर जाहिरी शक्ल सूरत तुम जैसी है। हमने तुम जैसे होलिये में, तुम जैसे हैकल में, तुम जैसे शमाइल में इन्हें भेजा है। अगर इसी आयत पर गौर कर लिया होता तो बात समझ में आ जाती कि इनकी हैकल हम जैसी है, मगर ये हम जैसे नहीं है। तुम जैसे हैं, मगर जरा सा गौर करोगे तो ये तुम जैसे नहीं है। इन्हें इस हैकल और हैत में इसलिए उतारा गया है ताकि तुम मानूस हो जाओ, बस तुम्हारी उनसियत की खातिर इन्हें तुम जैसा बनाया है, वरना इनकी आंखें तुम जैसी नहीं है। तुम आंखें बंद कर लो तो अंधेरा आ जाता है, ये आंखें बंद कर ले तब भी देख रहे होते हैं। तुम आगे देखते हो तो पीछे नहीं देखते, ये पीछे भी ऐसे ही देखते हैं जैसे आगे देखते हैं। नमाज जमात सरकार पढ़ा रहे हैं, नमाज के दरमियान सफों में असहाब में कोई मसला पेश आया, नमाज के फौरन बाद सरकार ने मुड़कर फरमाया कि तुमने ऐसा क्यों कहा और तुमने ऐसा क्यों किया। ये तो पीछे हो रहा था, हज़रत ने फरमाया जैसे हम आगे देखते हैं ऐसे पीछे देखते हैं। अगर सो भी जाए तो इनकी आंखें देख रही होती हैं। सुबह हुई तो नबी मुकर्रम ने फरमाया, आयशा तुमने फला चीज फला जगह रखी, फला चीज को फला जगह रख दिया। फरमाया या रसूलुल्लाह आप तो सो रहे थे। फरमाया हमारे सोने को अपने सोने से न मिलाओ। आप जागते में जैसे देखते हैं ऐसे ही हम सोते में भी देखते हैं। आंखें तो एक जैसी नजर आ रही है, मगर आंखों की बीनाई मुख्तलिफ है, रोयत मुख्तलिफ है। हजरत मूसा को तूर पर गए और जब पलट कर आए तो उसके बाद से उनकी रोयत इतनी तेज हो गई थी, उनकी बीनाई इतनी सरी हो गई थी कि 30 मील के फासले से स्याह रात में स्याह पत्थर पर चींटी देख लेते थे। अल्लाह की सिफाती तजल्ली देखकर हजरत मूसा की दीद इतनी रोशन हो गई थी कि इतने फासले से हजरत मूसा देख लेते थे। जो अल्लाह की सिफाती तजल्ली देखे उसकी आंखें ऐसी हो, और जो अल्लाह की जाती तजल्ली देखकर आया, सलावत पढ़े मोहम्मद मुस्तफा की जात। नजर आए तो वो एक जैसा है। सरकार का साया नहीं था, हमारा तो साया होता है। सरकार चलते थे तो आपके चलने पर दरख्त झुककर सलाम पढ़ते थे, और जिस कंकरी पर और जिस पत्थर पर और जिस रेत पर सरकार के पैर पड़ जाते थे, वो कंकरियां आसमान के सितारों पर गुरूर करती थी। कहती थी
में गए हैं, ये हमारी तरह नहीं है, ये वहां से आए हैं। ये जो वहां से आए हैं ना, इसका मतलब ये कि वहां के हैं, जहां से आए वहीं के हैं। और वहां क्या था, वहां से आने का मतलब क्या है, वो क्या जगह थी जहां से आए, जहां से आए वो वतन कौन सा है, वो वतन आलमे अनवार, वो नूर का वतन है। और वहां वालों का और यहाँ वालों का फर्क जरा महसूस कीजिएगा। सिर्फ एक मिसाल दे दूं, आप किसी मीटिंग में, किसी इजलास में, किसी मुलाकात में जाते हैं तो वहाँ अगर कोई जवान, कोई शख्स, कोई फर्द, कोई शख्सियत तशरीफ फरमा हो, जिसका हुलिया, जिसका अंदाज, जिसका बोलना बात करना दूसरों से मुख्तलिफ हो, तो आप उससे कहते हैं ये कहाँ से आए, इसलिए कि सब तो एक जैसा रवैया रखे हुए हैं और इनका अंदाज कुछ मुख्तलिफ है। तो बताया जाता है कि जी मसलन ये फला मुल्क से आए हैं, तो उस मुल्क का रवैयों पर असर होता है, जो जहाँ से आता है वहाँ का असर उसके रवैयों पर होता है। तो मैं चाहूँगा हज़रत मूसा तो जब माँ ने संदूक से लिटाकर नील के हवाले कर दिया और अल्लाह ने कहा कि संदूक से में से लिटा दो और हम ये हैं जो तुम्हारी गोद में वापस पलटाएं। माँ का जिगर, माँ का हौसला, माँ की हिम्मत तो देखिए, ये जो 70,000 बच्चों के मरने पर बचा हो, जिसे एक बच्चे की खातिर 70,000 बच्चे मार दिए हो, तब उसकी हिफाजत का इंतजाम माँ कितना करेगी। और जब ये तय हो गया कि जी इस बच्चे को नील के हवाले करना है, ढूंढ बची हुई थी, तो उन्होंने संदूक सा बनाया, छोटा सा, एक जितना संदूक की जरूरत थी। और ये ज़हन-ए-आनी में रहे कि हज़रत मूसा जिस संदूक से लिटाए गए वो उनके कदम मुबारक के मुताबिक था। और जब वो इमाम लेकर आएंगे तो वो इतना बड़ा होगा कि सारे नबियों के तबरुकात उसमें होंगे, जिसे कुरान ताबूत सकीना कहता है। ताबूत सकीना जिसका जिक्र कुरान में है, ये वही है जिसमें हज़रत मूसा को लिटाया गया था। उनकी माँ ने ये संदूक को कहते हैं अरबी में ताबूत, संदूक को ताबूत कहते हैं। तो ये ताबूत हज़रत मूसा पर भी पूरा उतरा, तबरुकात बढ़ते रहे, बड़ा होता रहा, तो क्या उसमें लकड़ियों का इजाफा हुआ, कुछ मरम्मत होती रही। कैसे ये इतना बड़ा हो जाएगा जब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे और हजरत लेकर आएंगे तो इतना बड़ा ताबूत होगा, बहुत बड़ा ताबूत होगा जिसमें सारे नबियों के तबरुकात होंगे, जिसके वारिस इमाम ज़माना है। तो क्या इस ताबूत की, इस संदूक से की कोई मरम्मत होती रही, क्या हुआ, इसे समझने की जरूरत है। जब नबी मुकर्रम ने चादर यमनी अपने ऊपर ली तो वो उन पर पूरी उतर रही थी। जब इमाम हसन आए तो उन पर पूरी रही, इमाम हुसैन आए तो चादर छोटी नहीं पड़ी, जनाब अली मौला आए तो चादर उन पर भी पूरी रही। ये एक होते हैं तब भी पूरी रहती है, 5 होते हैं। ये चादर नूरानी है, ये नूर की चादर है, ये जो ये खुद ब खुद अपनी जगह बनाई। तो क्या हुआ, फिर एक मर्तबा वो संदूक तैरता हुआ नील में तैरता हुआ महल में चला गया। और ये पहली मर्तबा हज़रत आसिया और फिरौन दरिया के किनारे बैठे हुए महसूस हो रहे थे। कभी ऐसा पहले हुआ नहीं था। अल्लाह के काम भी अल्लाह के। एक मर्तबा संदूक तो तैरता हुआ देखा तो कहा कि नौकरों को, गुलामों को कहा कि इसे उठा के लाओ। और जब खोला तो उसमें बहुत शीरख्वार बच्चा, तो फौरन गोद में उठाकर हज़रत आसिया ने कहा कि हमारे यहाँ औलाद नहीं है, हम इसे पाल लें। तो कहने लगे ये वही बच्चा ना हो जो हमारा तख्त लौटेगा, जिसकी खातिर हम बहुत पहले बच्चे मरवा चुके हैं। तो कहने लगी कि जिसको हम पालेंगे वो हमारे खिलाफ कैसे जाएगा। ये वो जुमला था जिसके लिए मैंने ज़हमत दी, जिसे हम पालेंगे वो हमारे खिलाफ कैसे जाएगा। हज़रत आसिया पैगाम ये दे रही है कि तो माहौल का असर लेगा। भाई माहौल का असर लेने वाला वो होता है जो यही का होता है, और जो भेजा जाता है वो माहौल का असर नहीं लेता। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। एक और सलवात नबी की ज़ात।
भेजे गए हैं, और ये जहाँ के हैं वहाँ जाना ताज्जुब आवर नहीं। ताज्जुब तो ये होगा कि यहाँ रहे, यानी यहाँ रहने पर ताज्जुब होना चाहिए, वहाँ जाने पे ताज्जुब नहीं है। जैसे अल्लामा ज़ीशान तजमादी ने 2 मिसरों में कहा कि एक शब्द का जिक्र क्या है जाने वाले अर्श पर, एक शब्द का जिक्र क्या है जाने वाले अर्श पर, तेरी सारी जिंदगी मेराज ही मेराज। वो तो इनका अपना वतन है, ये तो वो तो सरकार का अपना वतन है, जब चाहे चले जाए। ताज्जुब यहाँ रहने पर होगा, और इतना तय है कि यहाँ का असर लेने वाली शख्सियतें नहीं, रंग में रंगने वाले, हालात में रंगने वाले। और फिर यही पैगाम है उन हस्तियों का हमारे लिए, खबरदार अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम रंग में रंगने ना पाओ, तुम्हारे ऊपर माहौल का रंग न चढ़े। अपने आप को संभाले रखो, अपने आप को काबू में रखो, और अगर कभी बेकाबू होने लगो अपने आप से तो मजलिस अज़ा में आके बैठो। ये तुम्हें पलटाए कि उस दौर में इस दौर का, इस मजलिस का मकसद है कि उस दौर में तुम्हें पलटाए। अमीर मीनाई की ज़मीन में एक मनक़बत कहने की तौफीक हुई जो गज़ल है कराची में। मूसा भाई तशरीफ फरमा है, शौहरा किराम तशरीफ फरमा है। सुरमे दूर लगा दीदाए तर पैदा कर, सुरमे दूर लगा दीदाए तर पैदा कर, शौक़े दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। और ज़ीने मिंबरे शबीर से बढ़कर क्या है साजिद भाई, ज़ीने मिंबरे शबीर से बढ़कर क्या है, मिल गया तुझको शरफ इसमें नशर पैदा कर। और उनके एहसान पे एहसान चले आते हैं, उनके एहसान पे एहसान चले आते हैं, अपनी उल्फत में भी अंदाज़े दिगर पैदा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले। अपने आका के जरा दिल में तो पैदा। रंग में न लगने का पैगाम है। दिल गिरफ्तार है अगर मक्ता ले लीजिए, दिल गिरफ्तार है अगर जुल्म और सितम से आसी, दिल गिरफ्तार है अगर जुल्म और सितम से आसी, खानकाही से निकलने का जिगर पैदा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले। साहिल इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है, डूब कर
पार उतरने का हुनर है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। तुम पाकिस्तान में पैदा हुए हो, तुम हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, तुम अमेरिका में पैदा हुए हो, तुम मसलन किसी भी मुल्क में अफगानिस्तान में पैदा हुए हो, ईरान में, इराक में पैदा हुए हो, मगर याद रहे कि वतन तुम्हारा जमीन नहीं, तुम्हारा वतन जमीन नहीं। तुम्हारे दादा को यहाँ भेजा गया था। वतन पिछला वतन क्या कहते हैं? जुड़ा हुआ पिछला वतन। तुम्हारे दादा यहाँ के नहीं थे। मैं आदमियों से बात कर रहा हूँ। मौलाना के मुताबिक आदमी नुमा जानवरों से बात नहीं। ये जमीन हमारा वतन नहीं है। मैं हमारे दादा को कहीं से यहाँ भेजा गया था, वो कहीं और से यहाँ आए थे। तो ये जहां से आए हो वहां पलटना है। ये इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब ही है। ये कलमा इस्तिरजा मैयत देखकर नहीं पढ़ा जाएगा। ये मुर्दों के अल्फाज नहीं है, ये जिंदों के कलमात हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा याद रहे कि हम यहाँ से वापस जाएंगे और मुसलसल लोग वापस जा रहे हैं और वहां जाकर इतना वहां दिल लगता है उनका कि ख्वाब में भी नहीं आते। बिछड़े हुए लोग कोई 70 साल से अली अली कर रहा था, कोई 100 साल से हुसैन हुसैन कर रहा था, और जब वहां पलटकर हुसैन की खिदमत में जाता है तो यहाँ वालों से बात करने का दिल नहीं करता। कोई लज्जत तो पूछे उनसे वहां जाने की। लिहाजा यहीं से गुरेज लेकर एक जुमला कहूंगा, खबरदार मौत से डरने वाला अली वाला नहीं होता। खबरदार मौत से घबराने वाला हुसैनी नहीं होता। मैं अपने नाअहल मुखालिफों से मुखातिब हूं। मैं अपने नाअहल मुखालिफों से मुखातिब हूं। पाकिस्तान में हमारा कोई दुश्मन नहीं है जो दुश्मनी का टाइटल लिए फिर रहे हैं। वो इस काबिल नहीं है कि हमारी दुश्मनी उनके साथ जुड़े। पाकिस्तान की दीवारें उन्होंने तकफीरी नारों से काली कर दी। पाकिस्तान की दीवारें उन्होंने तकफीरी नारों से काली कर दी और अब दोबारा माहौल बना रहे हैं। याद रहे, हम इत्तेहाद की बात करते हैं मगर मजबूरी में नहीं। हमारे फुक़हा का फतवा है, हमारे अइम्मा की तालीम है, सीरत अहले बैत है और फुक़हा का फतवा अइम्मा की तालीमात की रोशनी में है। खबरदार मुसल्लमा इस्लामी मसालिक की तौहीन करना हराम है। खबरदार अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम फिदक नहीं पढ़ेंगे। मुद्दत के लिए कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल, ऐसे रवैयों का इस्तेमाल हुआ जो तबलीग के लिए नामुनासिब है। तबलीग का पहला उसूल यह है कि आप मुबल्लग से जिस तक पहुंचाना चाहते हैं उससे प्यार करें। उसे नाराज करेंगे, चिढ़ाएंगे तो आपकी बात नहीं पहुंचेगी। लिहाजा अल्फाज अच्छे हों,
लहजा प्यारा हो, जुमले नपे तुले हो, अल्फाज का इंतखाब हो और मुरस्सा हो, बात दिलों पर उतरे। लिहाजा बीच में जो बेअदबी, बदतमीजी और इस तरह के अल्फाज, रकीक अल्फाज भी इस्तेमाल हुए, वो शाया निशान नहीं है, बोलने वाले की। बहुत सब लोग गालियां नहीं देते, पढ़े लिखे लोग रकीक बातें नहीं करते। मैंने अपने बच्चों और जवानों से भी कुछ कहना है। ये इमाम बारगाह, ये मिंबर, ये इदारा, ये मकतब, ये मशरब, ये घड़ा, ये सबील, जहां से हम पानी लेते हैं, जहां से हम जिंदगी लेते हैं। पानी यानी जिंदगी, सबील यानी जिंदगी। जहां से हम ये सबील लेते हैं, उसका नतीजा कुछ और है। खबरदार, जमाने के साथ चलना सिखाता है ये मकतब, जमाने से काटने का पैगाम नहीं है। आज सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का, ट्विटर, यूट्यूब, न जाने क्या क्या नाम, कुछ और जदीद चीजें भी हैं। ये जो सोशल मीडिया का दौर है, मैं नहीं कहूंगा इन जवानों से, बल्कि कहूंगा इन जवानों से कि इस जदीद मीडिया, जदीद सोशल मीडिया और जदीद तरीकों से अपने आप को और बेहतर आशना करो। अब सिर्फ मिंबर का काम नहीं है मकतब का दिफा, अब सिर्फ मेहराब का काम नहीं है मकतब का दिफा, बल्कि जितने हाथों में मोबाइल है इतने ही मुबल्लिग बन जाए। हिकमत, दानाई, समझदारी, मामला फहमी, अल्फाज का इस्तेमाल दकीक अंदाज से करते हुए अपने नजरिए का दिफा कीजिए। इंशाअल्लाह कोई ऐसा जुमला नहीं लिखेंगे जो जुमला साहिब क्राइम के जद में ले आए, कोई ऐसी बात नहीं लिखेंगे जिससे दिल आजारी हो, मगर अपने मकसद का दिफा कीजिए। किसी को उस्ताद मानिए, किसी से पूछ कर लिखिए। ये कोई कारनामा नहीं है कि हमारा कोई उस्ताद नहीं है। ये इंसान अच्छा आदमी नहीं है जिसका कोई उस्ताद नहीं होता। जो इसकी शक्ल अच्छी लगती है उसी को उस्ताद मान लो। जो अच्छा लगता है, जिससे प्यार है, उसी को उस्ताद मान लो। लेकिन अजीजा ने गिरामी, तबलीग होनी है। अहले बैत के पैगाम में जो रुकावट बनी चीज, वो मुनाज़रे का वो रंग है जो हमारे यहां गुज़िश्ता 40 सालों में रहा। अल्फाज का नामुनासिब इस्तेमाल मुखालिफ को आपके करीब नहीं आने देगा। लिहाजा ये जो दौर आया है, जिस दौर की वजह से हमें बहुत सारी चीजों की तरफ तवज्जो का लामहला खुद ब खुद हमें ख्याल करना है। इंतहाई गहरी बात कीजिए, इंतहाई मजबूत बात कीजिए, मगर अल्फाज का इस्तेमाल मुहज़्ज़ब रहे। और जब मुहज़्ज़ब अंदाज से आप बात करेंगे, आपकी सुनी जाएगी। वक्त बेहतरी का है। हम ऐसे मोड़ पर आगे खड़े हुए हैं कि इमाम का ज़ुहूर करीब है। तैयारियां अपनी बेहतर कीजिए, तैयारियां अच्छी कीजिए। मैं अपने बच्चों और जवानों से कह रहा हूँ, भरपूर अंदाज से मकतब अहले बैत की तर्जुमानी है। मेरी गुजारिश ये होगी कि हम इस माहौल का रंग न लें, बल्कि उस माहौल का रंग यहाँ चढ़ाएं। वो जो उस माहौल का रंग है वो हमें मिलेगा सिर्फ मुस्तफा से, सरकार के ज़माने से। बार बार मजलिस में शिरकत, बार बार आज़ादारी से ताल्लुक, ताकि हम उस दौर में पलट जाएं। अल्लाह हमें यही बताना चाहता है कि वो लोग के जो इत्तबा करते हैं उस रसूल की जो नबी भी है और जो उम्मी भी है, जिसके बारे में तौरात और इंजील के अंदर पहले से जिक्र मौजूद था, जिसका काम यह है कि वो तय्यबात को हलाल करार देता है और खबाइस को हराम करार देता है, जो इसलिए भेजा गया है कि गर्दनों में जो गुलामी के तौक थे उन्हें उतार देंगे, जिसका काम यह है कि लोगों को गुलामी से निजात दिलाए।
अज़ीज़ान गिरामी, उसका काम यह है कि वो लोगों को बंदों की इबादत से निकाल कर अल्लाह की इबादत तक ले आए। उसकी जिंदगी का पैगाम ये है। अब जो ये काम करने आया है, जो वहां से भेजा गया है, जिसके ये चंद काम है, उसके लिए कहा गया फल्लदीना आमनु बे, वो लोग के जो इस पर ईमान लाए, वअज़्ज़रू, जिन्होंने इसको पनाह दी, वनसरू, जिन्होंने इसकी मदद की, अल्लाहु अकबर, वत्तबऊ नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू, और वो लोग जो उस नूर की इत्तबा करते हैं। मैं आज इस मंजिल में नहीं रुकूंगा, लेकिन एक जुमला कह देता हूँ, इत्तबा की बात हो रही है, इताअत की बात नहीं हो रही है। यहाँ लफ्ज़ इत्तबा है, लफ्ज़ इताअत नहीं है। क्या फर्क है इताअत और इत्तबा में, ये आगे की मजलिस में बयान होगा। और वो लोग के जो उस नूर की इत्तबा करते हैं जो इसके साथ नाज़िल हुआ है। इससे मुराद कुरान नहीं है, इससे मुराद कुरान नहीं है। दो बातों की वजह से कुरान नहीं है। एक तो कुरान इनके साथ नाज़िल नहीं हुआ, दूसरी बात ये कि कुरान कलमा है, कलिमात कलाम का मजमुआ है, कौल का मजमुआ है, अक़वाल इलाही का मजमुआ है, अल्लाह के कलाम का मजमुआ है। और कौल की इत्तबा नहीं होती, इताअत होती है। हमें कोई नूर ढूंढना होगा कि जो कौल ना हो, पूरा अमल हो, पूरा वजूद हो। तो हमें एक ऐसा नूर तलाश करना है जो मुस्तफा के साथ आया है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। नबी पर ईमान लाएं, नबी की हिमायत करें, नबी की मदद करें और उस नूर की इत्तबा करें जो इनके साथ नाज़िल हुआ है। इनकी इत्तबा करने वालों की तो बात हो ही रही है। इनकी इत्तबा, नबी की इत्तबा करने वालों की तो बात चल रही है, आयत के आगाज से ही चल रही है। और उसकी भी इत्तबा करें, उस नूर की भी इत्तबा करें जो इनके साथ नाज़िल हुआ है। जो नबी की इत्तबा के साथ नूर, जो नबी के साथ नाज़िल हुआ है, उसकी इत्तबा करें। लफ्ज़ और बेहतर करो, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ अली की इत्तबा करें। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, वही कामयाब है। तकरीबन 1.25 घंटे या 1.5 घंटे की पढ़ूंगा, ताकि जो यहाँ पर कैलकुलेटर लेकर आए हैं उनका हिसाब भी सीधा रहे। बात इतनी है कि मजलिस पाकिस्तान में हो रही है, मैं ईरान इराक में तो मजलिस पढ़ नहीं रहा, जहाँ मजलिस के दरमियान में चाय भी चलती रहती है जी, आना जाना भी रहता है। यहाँ तो जो आ गया उसे जाने का मौका ही जब मिलेगा मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। और एक साहब फरमाने लगे कि जी आपके यहाँ की मजलिस 1 घंटे की होती है, मगर 1 घंटा पहले आना पड़ता है। ये करम है अल्लाह का।
आपके दिमाग में अल्लाह ने डाल के भेजी। ये जब आपके दिमाग की बात को दलील मिलती है तो आप सुभान अल्लाह बोलते हैं। फितरी तौर पर, पैदाइशी तौर पर आप पहले से ही इन बातों पर यकीन रखते हैं, और जब उन बातों पर दलील मिलती है, लहजा मिलता है, लफ्ज मिलता है, तो आप बेसाख्ता कहते हैं सुभान अल्लाह। वो सुभान अल्लाह मेरी तारीफ में नहीं कह रहे, वो सुभान अल्लाह आप अल्लाह की तारीफ करते हुए कहते हैं, या अल्लाह तू कैसा मुनज़्ज़ह बाबरकत है कि जिसकी तलाश में था मुझे मिल गया, मुझे दलील ढूंढ रहा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। उन्हें दावत दी जा रही है कि वो उस नूर की इत्तबा करें जो नबी के साथ नाज़िल हुआ, उस नूर की इत्तबा करें। वो नूर कौन सा है? मेरे मौला नबी ने हमारी रहनुमाई फरमा दी, अना वाली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो पहलू हैं। इस तरफ से देखोगे अली नजर आएगा, उस तरफ से देखोगे नबी नजर आएगा। ये एक हकीकत के दो जलवे हैं। और अज़ीज़ान गिरामी, जिस नबी का साया नहीं था उसी के साये को अली कहते हैं। सिर्फ 30 साल के लिए ज़ाहिरी जुदाई हुई, 30 साल के लिए ज़ाहिरी जुदाई हुई। सरकार में और मौला अली में थके तो नहीं है। सरकार दो जहां में और मौला अली में सिर्फ 30 साल के लिए ज़ाहिरी जुदाई हुई। आपका कोई प्यारा, आपका कोई महबूब, आपका कोई पक्का सच्चा दोस्त अगर आपसे दूर हो जाए और मालूम हो वो आ रहा है, तो आपके जज्बात क्या होते हैं? बाद में भी देखिएगा कि मौला अली और नबी में 30 साल का ज़ाहिरी सिन का फर्क है, मगर ये जो ज़ाहिरी 30 साल का फर्क है, उसके बाद जब मौला अली की आमद हुई और उसके बाद नबी मुकर्रम की रहलत तक, मैं दावे के साथ मेंबर से कहता हूं, सिर्फ एक दिन के अलावा कोई दिन मुझे ढूंढ कर दिखाओ जो नबी का अली के बगैर गुजरा। और जब एक दिन के लिए सरकार ने मौला अली को अपने आप से दूर किया, फरमाया, अमा तरवा अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलता मूसा मिन हारून, क्या आप इस बात पे राजी नहीं है कि आपको मेरे साथ अली वही निस्बत हो जो मूसा और हारून को थी? मूसा भी तो छोड़कर गए थे ना हारून को, तो मैं भी आपको हजरत मूसा की तरह छोड़कर जा रहा हूं। फर्क यह है कि इल्ला ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। इल्ला ला नबी आबादी या इल्ला ला नबी आबादी, भाई ये संगीन बात है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। अस्सलामु अलैका या अहल बैत नबुव्वा। बस इतना काफी है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। तकबीर
फरमाया जो हिस्सों में बढ़ जाए एक हिस्सा दूसरे हिस्से का मोहताज, दूसरा हिस्सा पहले हिस्से का जरूरतमंद, और जो जरूरतमंद हो जाए वो समद नहीं होता, और जो समद ना हो वो अल्लाह नहीं होता। लिहाजा ये जुज के साथ नबी को मौला अली के साथ जोड़ दिया। और अगर किसी को ये समझ में ना आए कि ये क्या कह दिया कि मैं और अली एक नूर के दो हिस्से हैं, तो लोगों को समझाने के लिए और बात आसान कर दी। अना व अली, मैं और अली का मसले रोज मिनल खमीस का मसले जसद मिनल रास, मैं और अली ऐसे ही हैं जैसे सर और जिस्म। अली मेरा सर है, मैं अली का जिस्म हूं, और बदन हमेशा सर से पहचाना जाता है। तुम्हें अगर मारिफत मुस्तफा हासिल करनी है तो अली के बगैर हासिल नहीं होगी। हर एक को उसके मिजाज और उसके दिमाग और उसकी ज़हनियत के मुताबिक सरकार दो जहां समझा रहे हैं। मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं। दाखिल होते हुए कुछ लोगों को देखा, कुछ लोगों ने कि अली के गिर्द हल्का बनाए हुए, तो हसद के मारे सरकार के सामने आकर कहने लगे कि लोग काबे को छोड़कर अली की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे मौला नबी ने फरमाया मसल अली इनका मसल काबा, अली की मिसाल खाना काबा जैसी है। यदूर वला युदार, सब काबे के गिर्द चक्कर काटते हैं, काबा किसी के गिर्द चक्कर नहीं काटता। ये सिलसिला तशबीहात और तजसीमात यहां तक पहुंची कि एक मर्तबा फरमाया अलीउल माल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। ये माइयत का मतलब कैसे समझेंगे? ये माइयत कहते कैसे हैं? मीम ऐन मा, फिर माइयत मीम ऐन या ते, ये माइयत का मतलब क्या है? अजीजा निगरामी, ये एक कैफियत का नाम है। हैदराबाद का मजलिस सुनने वाला बंदा, ये कैफियत का नाम है। सबसे पहले तो कैफियत शुरू होती है मोहब्बत की। मोहब्बत में शिद्दत आ जाए तो मिन्नियत, मिन्नियत कमाल पर पहुंचे तो माइयत। ये माइयत, हमराही, साथ चलना, साथ होना, ये कम दर्जा नहीं है। कब कहा है कि सन मसलन 11 हिजरी के बाद अली कुरान के साथ है? कब कहा है सन 40 हिजरी के बाद कुरान अली के साथ है? जब से कुरान है अली साथ है, जब से अली है अली कुरान के साथ है। ये मैं मौला अली की बात कर रहा हूँ, इमाम हसन और इमाम हुसैन ऐसे ही है। इन्ना अखिल हुसैन, मेरे मौला हसन मौला हुसैन के लिए फरमा रहे हैं, इन्ना अखिल हुसैन कद आलमुन इल्मन, हम सबसे ज्यादा, कौन कह रहा है? इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए। इन्ना अखिल हुसैन कद आलमुन इल्मन, मेरा भाई हुसैन हम सबसे बड़ा आलिम। बोलने वाला कोई खतीब नहीं है, बोलने वाला कोई सहाबी मोहतरम नहीं है, बोलने वाला वो है जो हुसैन का भी इमाम है।
वअक़रबना मिन रसूलिल्लाहि रहमा, और हम सबसे ज्यादा नबी से क़ुर्बत रखता है। काना युक़रउल वही क़ब्ल अन युनतक़, हुसैन ने कुरान नाज़िल होने से पहले कुरान पढ़ लिया था। नहीं समझ में आएगा उन लोगों को जिन्होंने यहां से पानी नहीं पिया। जायका बढ़वाइए, जायका बहाल करवाइए। एक साथ कह लेंगे उन्हें समझ में नहीं आएगा, हमें तो समझ में आएगा। इंशाअल्लाह क्लास में हाजिरी बराबर रखो तो समझ में आएगा। कभी कभी की मजलिस में शिरकत, ये साल भर में मुहर्रम की मजलिस, और मुहर्रम की मजलिसों में भी पहले अशरे के बाद फिर छुट्टी, और बाद लोग तो पहले अशरे के अंदर भी 8 और 9 और 10 मुहर्रम को आते हैं, इसलिए कि टाइम ही नहीं था। जो सिर्फ 2 दिन का शिया हो वो तवक्को कर रहा है कि बात समझाई नहीं, वो तवक्को कर रहा है कि बात ऐसी कर दी जो समझ में नहीं आई। तो भाई अपनी हाजिरी रजिस्टर जाके देखो, बहुत आसानियां हो गई हैं। आज लैतुलाल बहाने नहीं चलेंगे, आज आसानियां फराम हो गई हैं। और मैं ख़वातीन को, आफरीन को मरहबा कहूँगा, ये जो अपने मर्दों को या बेचती हैं या साथ लाती हैं। ख़वातीन का बड़ा किरदार है, बड़ा किरदार है ख़वातीन का। आपसे कम नहीं है इस वक्त मजलिस में, आपकी शिरकत से बराबर की शिरकत है। मगर आप देखें, उनके सब्र देखें, उनकी बर्दाश्त देखें, ये मजलिस में बैठी हैं। और मैं इन बीवियों से कहूँगा कि अगर आज तक की मजलिस में आपके घर का मर्द, बेटा, बहन, शौहर, भाई नहीं आया है तो कल से मर्द बनाइए। ये ऐसा मुसल्लम मुस्तनद सही सनद फरमान मुस्तफ़ा है जो मौला अली के फज़ाइल में इनफरादियत रखता है। एक बुजुर्ग अहले सुन्नत आलिम दीन लिखते हैं कि अली के सारे फज़ाइल एक तरफ और अली की ये फजीलत कि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। ये फजीलत अली की इनफरादी है, अली के अलावा किसी और को ये कमाल हासिल नहीं। अब जरा जिगर थाम के संभल के बैठिए, मैं मजलिस शुरू कर रहा हूँ। कुरान अल्फाज का मजमूआ है, कलाम इलाही का हसीन मजमूआ है। कुरान पढ़ने की किताब है, रखने की किताब नहीं है।
किताब नहीं है, जगाने की किताब। कुरान कब्रों पे पढ़ने की किताब नहीं है, बल्कि कुरान जिंदों को सुनाने की किताब है। हाँ, अगर ये सारे काम हो तो फिर कब्र पे भी पढ़ना सवाब। अगर ये सारे काम हो, जब मुसाफिर घर से निकल रहा होता है वो कुरान के नीचे से गुजरता है, तो इसका क्या मतलब है? तुम कुरान के नीचे से गुजरे हो, रिश्वत लेने जा रहे हो? तुम कुरान के साए से निकले हो और भाई पर मुकद्दमा करने जा रहे हो? कुरान के नीचे से तो गुजारा इसलिए था कि कुरान के खिलाफ ना जाना। कुरान पढ़ने की किताब है, कुरान अमल करने की किताब है। कुरान का इतनी ऊंची ताक में नहीं रख दो कि हाथ ही ना पहुंचे। मालूम है सीढ़ी रखनी पड़ेगी, कुर्सी रखनी पड़ेगी। अफसोस है उन घरों पर जिन घरों के कुरान पर मट्टी जम जाती है, खिलाफ मट्टी में हो जाता है। ये मट्टी का जमना बता रहा है कि इन्होंने 1 महीने से उठाया ही नहीं। अगर ये रोजाना उठा रहे होते तो मट्टी न जमती। और फिर मैं सिंध में मजलिस पढ़ रहा हूँ। सिंधियों की खूबियों में से खूबी है कि कुरान का एहतराम सिंधियों में हर कौम से ज्यादा है। और बाद औकात तो एहतराम में इतना इफराती हो गए, बाद औकात कुरान के एहतराम में इतने इफराती हो गए कि बच्चियों की शादियां भी कुरान से कर दी। ये इफराती लोग, ये कुरान से नाशना लोग। सिंधियों के यहाँ जो खूबियां में से खूबी है, कुरान आता है। अगर कोई सिंधी नहीं रहा तो सिंधी हो जाए। कुरान आता है तो ये खड़े हो जाते हैं। और कौमों में आप जाके देखें, कुरान आता है, बैठे रहते हैं, बैठे बैठे कुरान लेते हैं। लेकिन सिंधियों की सकाफत का हिस्सा था, बोलिए है। मुझे पता है, मगर आपसे बुलवा रहा हूँ इसमें अमल हो। कुरान आता है तो ये खड़े हो जाते हैं। भाई सिंधियों से प्यार की दलील करो। मेरे खानदान के लोग नाराज ना हो जाए। तो तकदीर इलाही है ना कि मैं मिसाल के तौर पे उर्दू बोलने वालों में पैदा हो गया। लेकिन अगर अल्लाह मुझे इजाजत देता तो बड़े जिगर से बात कर रहा हूं, मैं अल्लाह से कहता मुझे सिंधियों में पैदा। उसके हिसाब से तो कोई भाई पंजाबी बैठा होगा, कोई मिसाल उस हिसाब से, वरना असल आसान सिंधी आए। और मुझे सिंधियों से प्यार का ये जो सबब है ना कि कुरान के आने पे खड़े हो जाते हैं, इसकी इल्लत सुन। कोई कौम परस्ती आना बैठा होगा, ये जो कुरान के आने पे खड़े हो जाते हैं, ये कुरान के जो आने पे खड़े हो जाते हैं, तो मेरे दिल से ये मेरा नजरिया है, ये इसलिए खड़े हो जाते हैं कि कुरान अली के साथ।
कुरान अली के साथ। जब नबी ये कह गए तो वो कैसा मुसलमान है जो कहता है कि कुरान और अली जुदा है? वो कुरान पढ़ता है बगैर अली के, वो कुरान की तफसीर पढ़ता है बगैर अली से पूछे, पूरी तफसीर लिख देता है, 2 कौल भी अली के नहीं लिखता, पूरे कुरान में अली का कौल ही नहीं, पूरी तफसीर में अली का कौल ही नहीं, 10 जिल्दों की तफसीर लिख दी, एक हदीस भी अली से नहीं। मेरे मौला नबी ने फरमाया, या अली इल्ज़म बैतक, तुम उस वक्त तक घर से न निकलना जब तक मेरा बताया हुआ तफसीर कुरान, मेरी बताई हुई तफसीर कुरान जमा न कर लो। 6 महीने गुजर चुके थे खिलाफत और हुकूमत तो कायम हुए, मौला अली नहीं मिले। अली के नजदीक किसी और चीज को अहमियत नहीं है जितना कुरान को अहमियत है। तो हजरत से हजरत मिलने आए। पहले तो पैगाम भेजा कि आप आइए, हजरत ने फरमाया आप मेरे घर आइए, और वो घर आ गए। अली के बुलाने पर हजरत का आना ये खुद दलील है कि हजरत अली को अफजल मानते थे। मौला के घर आए और मौला से मिलने के लिए आए, और ना हाकिम हुक्मरान तो जो है बहुत मुश्किल होता है। कहने लगे आपको हमारी हुकूमत पसंद नहीं है? हज़रत फरमाया बात ही नहीं, ये बात ही नहीं। मैंने नबी से अहद किया था कि उस वक्त तक आबादोश पर नहीं लूंगा जब तक कुरान की तफसीर न लिख लूं जो मुझे मेरे मौला ने पढ़ाई। मैं तफसीर कुरान को जमा कर रहा हूं, एक एक आयत के बारे में मेरे मौला नबी ने मुझे जो तालीम दी है उसे जमा कर रहा हूं। और फिर उसे जमा करने के बाद 6 महीने के बाद मौला अली लेकर आए कि ये तफसीर कुरान है। तो आवाजें उठ लगी, हमें नहीं चाहिए। अल्लामा सुयूती तारीखुल खुलाफा के अंदर लिखते हैं, हवाला इसलिए दे रहा हूं ताकि कोई उलझन ना हो। अल्लामा सुयूती तारीखुल खुलाफा के अंदर लिखते हैं कि अगर इब्न सीरीन से रिवायत करें, अगर वो तफसीर कुरान जो अली ने जमा की और लिखी आज मुसलमानों के पास होती तो इल्म का समंदर होता जिससे हम महरूम हो गए। सरकार देकर गए हैं हमें कुरान अली के साथ, थके तो नहीं? अली उन्माल कुरान वल कुरान माली, नबी देकर गए हैं अली को कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। कुरान अल्फाज का मजमुआ है, कुरान लफ्जों का मजमुआ है, कलाम इलाही है, और लफ्ज लहजों का मोहताज होता है। अल्फाज लहजों के मोहताज होते हैं। लहजा जब तक उसी लफ्ज के मुताबिक ना अपनाया जाए जिस लहजे में वो लफ्ज नाज़िल हुआ था, तो उस वक्त तक मफ़हूम ही बदल जाएगा। मिसालें बहुत सी दे सकता हूं। एक जुमला है, आप आ गए, आप लहजा बदल बदल के बोलिए, मतलब बदलता रहेगा। एक साहब को हमने बुलाया था, वो वक्त मुकर्रर पर आ गए, तो हमने खुशी से कहा आप आ गए। एक साहब से कहा था वहां आइएगा, आपके आने से फसाद होगा, और वो आ गए। हमने कहा आप आ गए, जुमला तो एक ही है, महल बदलने से लहजा बदल रहा है। एक साहब को पता चल गया कि हमारी मूसा काजिम साहब के यहाँ दावत है, और उन्हें जब पता चल जाता है कि खान
कुरान, एक और बात लीजिए, कुरान अल्फाज का मजमुआ है, लहजे का मोहताज। कुरान कलाम इलाही है, ला यमस्सुहु इल्ला मुतहहरून, इसे सिवाय साहिबान तहारत के कोई समझ नहीं सकता। तो कोई साहिब तहारत हो जो हमें समझाए, कोई साहिब तहारत हो जो हमें बताए। कुरान को मुबय्यन की जरूरत है, कुरान को मुफस्सिर की जरूरत है। कुरान की एक आयत दूसरी आयत से टकराती हुई नजर आएगी अगर मुफस्सिर ना हो। मुफस्सिर बताएगा कि ये आयत इससे यूं नहीं टकरा रही कि इसके लफ्ज का ये माना इस लफ्ज के इस माना के मुखालिफ है, एक जैसा नहीं है, या मुखालिफ है या एक जैसा है, जहां जैसा समझाना पड़ा कोई हो के जो बताए। कुरान बयान है, कुरान मुबीन है, मगर इस मुबीन की तशरीह कौन करेगा? जाने दीजिए मेरे अजीज को, एक सलवात और पढ़ेंगे। इससे बेहतर सलवात पढ़ेंगे। अल्लाह मुझे माफ करे। एक मुफस्सिर चाहिए, एक मुबय्यन चाहिए, कुरान समझाने वाला चाहिए। मेरा जुमला पुराना है, अलिफ से अनार में से बकरी वाली किताब के लिए उस्ताद चाहिए, कुरान के लिए उस्ताद नहीं चाहिए। कोई तो समझेगा। और फिर कुरान में तो जगह जगह अल्लाह ने को ऐसे कोड वर्ड, ऐसे राजदाराना लहजे को और अल्फाज को इस्तेमाल किया जो हर एक को अल्लाह ऐसा लगता है कि उस वक्त, अच्छा अगर वो लफ्ज नहीं होते ना तो फिर क्या हाल होता जब ये हाल है। ये हाल है कि हमें कुरान काफी है, अगर वो लफ्ज ना होते तो क्या होता? अलिफ लाम मीम, नीचे लिख दिया अलिफ लाम मीम, तर्जुमा करो ना। अलिफ लाम रा, नीचे लिख दिया अलिफ लाम रा, बताओ ना क्या मतलब है? काफ हा या ऐन साद, नीचे भी लिख दिया तर्जुमे में काफ हा या ऐन साद, बताओ ना क्या मतलब है? तो मैं मतलब पता होता। अल्लाह ने इन अल्फाज को कुरान में नाजिल करके बताया कि मैं ये नबी से बात कर रहा हूं, तो मैं ये नबी बताएगा या नबी जैसा बताएगा? लिहाजा कुरान समझने के लिए नबी अली को छोड़कर है। और ये जैसे ग़िज़ा मुंतकिल की जाती है, ऐसे ये एक के बाद दूसरे को ग़िज़ा मुंतकिल करते हैं। हर ज़माने में एक कुरान का मुफस्सिर है, हर ज़माने में एक कुरान का मुबय्यिन है, एक हर ज़माने में कुरान का एक समझाने वाला है। भाई 1200 पर जाके बात खत्म होती, अल्लाह ने 12वें पर ज़माने को रोका, मगर कुरान अपने साहिब से खाली नहीं है, कुरान अपने हामिल से खाली नहीं है, कुरान अपने मुफस्सिर से खाली नहीं है। आज कुरान तन्हा नहीं है, ये नबी ने कहा है, नबी ने कहा है तो ये नबी की बात पर यकीन करना है। और थोड़ा सा अपनी बात को रोशन कर देता हूँ। अल्लाह है, ये नबी ने बताया है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वल्लाह अहद है, अल्लाह वहद अल्लाह शरीक है, ये नबी ने बताया। उसी नबी ने ये भी बताया है कि मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, किताबुल्लाह वही तो मैं अल्लाह की किताब और अपनी इतरत छोड़कर जा रहा हूँ। तो नबी के उस कौल पर यकीन है, इस कौल पर भी यकीन करो, ये दो चीजें छोड़े जा रहे हैं। और ये भी फरमा दिया लन यफ्तरिका, ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे यहां तक कि क़यामत में मुझसे आकर मिलेंगे। तो नबी के इस कौल पर यकीन रखा जाए कि कुरान अकेला नहीं है। हमें तो कुरान नजर आ रहा है मस्जिद में, घर में रखा हुआ, अहले बैत कहाँ है? अहले बैत कहाँ है? मैं बच्चों और जवानों के लिए जुमला कह रहा हूँ, हमारा नजर ना आना मयार कब है? खबरदार अपने कद में रहो, खबरदार अपने कद में रहो।
कोई इस तरह की सोच दिमाग में आए तो चेहरा आईने में जाके देखो। अगर तुम्हें नजर नहीं आ रहा तो तुम्हारा देखना मयार कब है? नजर ना आने वाला नहीं होता, ये किसने समझाया? अल्लाह नजर नहीं आ रहा। किसी में जुर्रत है तो कहो कि नहीं है। हवा चल रही है, महसूस हो रही है, नजर नहीं आ रही। ये तो दलील नहीं है कि हवा नहीं है। बहुत से लोगों के सर में मैंने दर्द कर दिया होगा, दर्द हो रहा है मगर नजर नहीं आ रहा। दर्द है मगर नजर नहीं आ रहा। तो ये कौन सी दलील हुई कि जो नजर आए वही मानोगे, जो नजर नहीं आ रहा उसे नहीं मानोगे? नहीं, अज़ीज़ान गिरामी, नबी ने कहा है कि ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, तो नबी को मानो कि ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। मिसाल अगर सादा हो और सुनी भी हो तो मुझे माफ करेंगे। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया है। 8 के बाद आप शादियों में शिरकत करेंगे। दूल्हा बैठा होगा जहां मर्द होंगे, दुल्हन बैठी होगी जहां औरतें होंगी, बीच में कनात लगी हुई है। सारे मर्द दूल्हा को देख देख कर यकीन कर लेंगे कि दुल्हन है। सारी औरतें दुल्हन को देख देख कर यकीन कर लेंगी कि दूल्हा है। न औरतों ने दूल्हा देखा, न मर्दों ने दुल्हन देखी, मगर एक का होना बता रहा है कि दूसरा है। सरबुरीदा भी हो तो कुरान की तिलावत करते हैं। या अली, मेरी तदफीन के बाद मुझे छोड़ कर न जाना। सैयदा फरमाए बल्कि सारी रात मेरी कब्र में कुरान पढ़ना। सुबह काज़िम तक अली कुरान पढ़ते रहे तो कब्र ज़हरा से आवाज़ आई, अली मेरी ज़ैनब रो रही है। आपकी आवाज़ बुलंद है, अल्लाह आपको फरमाए। चलिए अपने ज़हनों को करबला ले चलिए। अल्लाह आपके बदन को भी बार बार करबला ले जाए। जब आप मजलिस में बैठते हैं तो मसाइब सुनते पढ़ते हैं तो हम इतनी देर के लिए करबला चले जाते हैं। ज़रारो कितना प्यार था ज़ैनब और हुसैन में, इसका बयान बहुत मुश्किल है। ये दोनों बहन भाई एक दूसरे के बगैर रहते नहीं थे। जैसे जनाबे ज़हरा की आमद पर नबी खड़े हो जाते थे, ऐसे जनाबे ज़ैनब की आमद पर हुसैन खड़े हो जाते। छोटी बहन है और रिवायत कहती है कि हुसैन हाथ पकड़ के बोसा देते थे और
के शबीह हो, तुम मेरी माँ ज़हरा की शबीह हो। जब तुम्हें देखा मुझे मेरी माँ ज़हरा याद आई। तुम सानी ज़हरा हो, बदलो कमर। जब कभी जनाब ज़ैनब फरमाती थी मुझे नाना की कब्र पे जाना, तो एक जानिब हसन चलते थे, एक तरफ हुसैन चलते। अब्बास तुम आगे चलो, पापा कहना पिया तुम पीछे चलो। अब्बास बढ़ते बढ़ते आवाज लगाते रहो, इस रास्ते पे अली की बेटी है। जब रोज़ा रसूल पर पहुंचते थे तो हजरत अब्बास आगे बढ़कर चरागों को गोल कर देते, इसलिए कि कहीं ज़ैनब की साया किसी को न लगे। ऐ नबी के चाहने वालों, अली और बतूल की बेटी बता दो। जो ज़ैनब कभी भाइयों के साथ बगैर चादर के ना आती हो, जब बाबा घर में आते थे तो मेरी बीवी पहले चादर की तरफ दौड़ती थी, चादर सर पे रखकर बाबा के सामने। एक दिन जनाब ज़ैनब बाबा की गोद में बैठी कि जनाब ज़ैनब के सर से चादर सरक गया। मेरे मौला अली ने सर का बोसा दिया, बहुत रोए अली। तीन साल का सिन है मेरी बीवी का। नबी रोजाना सुबह की नमाज के बाद हरे ज़हरा पे सलाम करते हैं। सलाम करके आए, दरवाजा खुला, सामने ज़ैनब को खड़े देखा। आगे बढ़कर पेशानी का बोसा दिया, फरमाया ज़ैनब तुम दरवाजे पर क्यों आई हो? नाना मैंने रात को ख्वाब देखा। अम्मा ज़हरा कहती है नाना से ताबीर पूछो। नबी ने अपनी बच्ची को सामने बिठा दिया, क्या देखा है नाना? नाना मैंने देखा है सहरा में तन्हा